नमस्कार। आज जिनकी हस्तरेखा का एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ वो एक इंदौर के नामे जाने आर्किटेक्ट साहब है और उनके जो मामा जी है वो सगे मतलब रिलेशन में सगे मामा जी हैं। वो इंदौर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट में से एक है और उनका इतना बड़ा नाम चलता है, वहाँ पर लमसम 1000 करोड़ के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। तो उनके ये सिस्टर के लड़के और ये भी आर्किटेक्ट है, तो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का एनालिसिस मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस हस्तरेखा को देख के। तो आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। अब सबसे पहले जो नज़र जाती है हाथ के अंगूठे पे। अब अंगूठे का जो पहला पोर है वो बेंड है, पीछे झुका हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो विचार जो है उसमें द्वंद्व चलता ही रहता है, मतलब दिमाग के विचार जो है बहुत चलते रहते हैं, मस्तिष्क शांत नहीं रह सकता है। उसके बाद में ये ऊपर का पोर यहाँ पर चौड़ा है, जहाँ पर ये भावनाओं मतलब ज़्यादा कोई भावनाओं में आ जाता है या भावनाओं फीलिंग में बात करेगा तो ये बह जाते होंगे, तो भावनाओं में बहना नहीं है। सेकेंड पोर पे यहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखा यहाँ पर काट रही है। अब पहला पोर जो होता है इच्छा शक्ति का और दूसरा पोर होता है तर्क शक्ति यानी तार्किक बुद्धि वाला। अब आपका बुध अच्छा है तो तार्किक बुद्धि तो अच्छी होगी, बट यहाँ पर ये आड़ी रेखा होने के कारण आपको ज़्यादा लोगों के सामने अपने जैसी अपने हित की जो बात है जिस तरह की चाहिए वैसे पटाने में कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर आती होगी। अपने हित का काम निकलवाने में थोड़ा बहुत दिक्कत ज़रूर होगी, तो इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चलते हैं हाथ की उंगलियों पे। अब हाथ की उंगलियां छोटी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कार्य जो है वो जल्दी चाहिए, लेट प्रोसेस जो होता है बिल्कुल पसंद नहीं आता है। निर्णय तुरंत लेंगे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी जो बातें होती है वो प्रभावित नहीं कर पाती हैं। विचारों में जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट होते हैं। कभी कभी जल्दी जल्दी के कारण इनके काम भी बिगड़े होंगे, इसके पहले ये भी इनका अनुभव होगा। अब उसके बाद में ये दो उंगलियां जो है वो सेम है, तो छोटी सी छोटी बात भी इनके मन में लगती होगी और ईगो हर्ट की समस्या भी आपको ज़्यादा रहती होगी। ये उंगली और ये सेम है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, उसके कारण एक लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व की जो भावना है वो ज़्यादा रहेगी मन के अंदर। उसके बाद में है बूथ की उंगली। इसके यहाँ पर ये सूर्य के उंगली के थर्ड फैलेंज तक ये पहुँच रही है, बट यहाँ पर आपका गुरु उस तरह का नहीं है। अगर आपका गुरु खराब नहीं होता तो इसका आपको बहुत फल मिलता, तो आपको गुरु के उपाय करने होंगे। गुरु बहुत ही खराब स्थिति में है। अब ये ज़्यादा यहाँ लंबी होने से व्यक्तियों का मनी मैनेजमेंट जो है वो अच्छा रहता है, मतलब 10 रुपये है तो 2 रुपये यहाँ लगाना, 2 रुपये यहाँ, 1 रुपये कैसे बचाना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। बोलने में और कोई भी कार्य करने में काफ़ी अच्छे महारत हासिल कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब बुद्धिजीवी का जो भी कार्य होता है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इस उंगली का फर्स्ट फैलेंजेस बहुत लंबा है, तो ऐसे व्यक्तियों का व्यवसाय जो है जो भी व्यवसाय करेंगे जीवन में उसमें ये इनका लाभ होता ही है। और यहाँ पर थर्ड फैलेंजेस पे एक दो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये व्यवसाय में ही उन्नति देती है। आपको 100 लोगों के हाथ में से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के हाथ में इस फैलेंजेस पर खड़ी रेखाएं आपको दिखने को मिलेगी। दूसरा है ये उंगली का
सॉरी, ये मतलब शनि की उंगली थोड़ी से ऊपर से यहाँ पर टेढ़ी है, और यहाँ से जब ये टेढ़ी रहती है तो ऐसे व्यक्तियों का कभी कभी गुस्से में आकर कुछ ना कुछ कांड करने की भी इच्छा होती है। मतलब गलत चीज़ का भी कभी कभी निर्णय माइंड के अंदर आ जाता है। बट आपकी एज अभी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग है वो कम हो गया होगा। लेकिन किसी की उम्र अगर जब 20, 25, 28 के आसपास जो लोग रहते हैं वो तो कांड करके ही रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये सारी खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मित्रों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी ग्रहों पे। तब ग्रहों के एनालिसिस के लिए अपन दूसरे फोटो पे इनके चलेंगे, क्योंकि दूसरे जो फोटो है उसमें काफ़ी सारा क्लियरिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आइए चलते हम इस फोटो को चूज़ करते हैं और इनकी ग्रहों को एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं इनकी बृहस्पति पे। अब बृहस्पति बहुत ही ख़राब स्थिति में है, यहाँ से उभरे है और यहाँ चपटे हैं और छोटे हैं। जिनका बृहस्पति छोटा होता है उनको अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होना चाहिए। ये जितना दूर जाएंगे जीवन में उतना लाभ कमाएंगे, जितना जन्म स्थल के पास आएंगे ये उतना घाटे में जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। दूसरा, जिनका गुरु छोटा रहता है उनको पारिवारिक और सांसारिक समस्या बहुत आती ही रहती है। 19-20 लगा ही रहता है। भाई बहनों के विचारों में मतभेदता लाके छोड़ देता है गुरु छोटा होने के कारण। तीसरी बात होती है ऐसे व्यक्तियों को फूड के रिलेटेड कोई भी धंधा नहीं करना चाहिए। रेस्टोरेंट, होटल या अन्न के रिलेटेड कोई भी चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए, डेफिनेटली नुकसान खाएंगे। उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों को हाथ को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहती है। खाना बनाएंगे तो खाना बहुत ही बेकार लगेगा, उनके हाथ का अच्छा बनेगा ही नहीं अगर कभी बनाएंगे तो। अब ये ज़्यादा शनि की तरफ से उभरा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको चिंतनशील या एकांत प्रिय ये ज़्यादा बना देगा। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनते हैं। पहले तो ये नास्तिक होते हैं, बाद में भगवान पे विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे उम्र के साथ जैसे जैसे समस्या आएगी वैसे वैसे धर्म का रुझान ऐसे व्यक्तियों का बढ़ता गया होता है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर जो बनने वाले चिन्ह, ये 1, ये 2 और ये 2-3 जो है ये बृहस्पति वलय है, गुरु की वलय इनको कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, साथ में मल्टीपल इनकम सोर्स भी जीवन में बनता है। वो मल्टीपल इनकम सोर्स कब से बनेगा वो धन रेखा पे आऊँगा तो उसका डिटेल आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं गुरु पे। यहाँ पर सारे त्रिभुज ही त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, तो जहाँ देखो वहाँ त्रिभुज ही नज़र आ रहे हैं। आपका गुरु अच्छे स्थिति में नहीं है, नहीं तो मेरे हिसाब से आप अभी तक तो कम से कम उस इंदौर में नगर सेवक या किसी न किसी पार्टी के बड़े पद तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु के लिए शासन और राजनीतिक क्षेत्र के लिए जोड़ा गया है। बट वो गुरु की स्थिति यहाँ खराब होने के कारण उस चीज़ से आप दूर रहे हैं। यहाँ गुरु होने से ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र से रुचि अपने आप बढ़ेगी, गवर्नमेंट के सेक्टर्स के रिलेटेड के काम जल्दी होंगे। ऐसा व्यक्ति के अंदर जो राजनीति होती है वो कूट कूट कर भरी रहती है, बहुत अच्छी सी राजनीति खेल सकता है ऐसा व्यक्ति। दूसरा, यहाँ पर ये बृहस्पति वलय होने के कारण व्यक्ति को अकॉल्ट साइंस यानी ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसके बारे में कुछ ना कुछ एक किसी चीज़ में अच्छा खासा ज्ञान रहता है।
अपन केतु पे भी देखेंगे वो क्या साइन है जिसके कारण आपको इन चीज़ों में से किसी न किसी एक चीज़ में आपका बहुत बड़ा ज्ञान रहेगा, वो केतु पे भी देखना पड़ेगा। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर बनने वाला बड़ा क्रॉस। क्रॉस है शनि का, और गुरु और शनि एक साथ जब आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती है बहुत होशियार होती है। आप आंख मिचकते समय उधर पता लगता होगा कि आपको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा होशियार रहती है ऐसे व्यक्तियों की पत्नी। उसके बाद में यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, सॉरी ये स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर के कारण व्यक्ति उम्र 32 के पहले ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य कर लेता है अपने खुद के लिए, कहीं ना कहीं मकान बनाने का या ज़मीन लेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड कार्य होता ही है। दूसरा यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ मतलब सारे त्रिभुज ही त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, कम से कम 8 से 10 त्रिभुज हैं लगभग। तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म और राजनीति के क्षेत्र में भी सफल होता है। बट आपका गुरु दबा हुआ है इसलिए वहाँ दिक्कतें आ सकती है। जब भी गुरु की खराब स्थिति खत्म हो जाए उस समय आपका राजनीति में भी बहुत अच्छा खासा चलेगा। अब आगे चलते हैं आपकी शनि देवता पे चलते हैं। बट उसके पहले यहाँ पर जो अत्यधिक रेखाएं जो दिख रही है गुरु पे, जब इस तरह का हैश बनता हो, ये सारी रेखाओं का जाल बनता हो, तब वो राहु का सिंबल माना गया है। तो मेरे हिसाब से ये चांडाल योग है, यानी गुरु के साथ राहु बैठे हैं और वो राहु ने उनको चांडाल बनाया है, इसकी वजह से ये गुरु खराब स्थिति में है। तो राहु, गुरु और सूर्य के उपाय आपको बहुत करने होंगे। अब उसके बाद में चलते हैं अपन शनि पे। ये है शनि देवता। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो रेखा दिख रही है ये वाली, इस रेखाओं के कारण आपको जॉइंट्स के रिलेटेड यानी संधिवात जिसको कहते हैं वो होगा, जॉइंट्स के रिलेटेड की आपको समस्या देगा, तकलीफ होगी। दूसरा, इन रेखाओं को मल्टीपल इनकम सोर्स के लिए भी गिना जाता है। तो वो धन रेखा के एनालिसिस पे आऊँगा तो आपको बता दूंगा उसकी एज क्या है। शनि यहाँ पर ज़्यादा बैठे भी नहीं है और उभरे भी नहीं है, तो थोड़ा सा आलस जैसा होता होगा और शरीर में भारीपन आता होगा आपके। दूसरी ये बात होती है, ऐसे व्यक्तियों का पहले का जो जीवन होता है वो स्ट्रगल में जाता है। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है ये वाला, इस स्क्वायर के कारण व्यक्ति निगेटिविटी में कभी भी नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव सोचते ही रहते हैं हर चीज़ में। दूसरा, किसी किसी को अपने पुश्ते ने भी कुछ ना कुछ मिलता है पापा की तरफ से, किसी को मिलता है किसी को नहीं भी मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर ये बड़ा बनने वाला स्टार। अब शनि पे स्टार बनता हो तो 2 से 3 चीज़ होती है। आपका अचानक फॉर्चुनराइज होगा, धन लाभ मिलने लगेगा। जिस दिन भी आपने नशीली चीज़ में डूब गए या चमड़ी के पीछे भागे, मान लो उस दिन से आप ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचेगा, सब बर्बाद होगा। चमड़ी के पीछे या किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट के पीछे भागेंगे तो सब खत्म होगा। इस चीज़ से दूर रहोगे तो आने वाला समय आपका बहुत ही ह्यूज लेवल बनने वाला है, वो आपको धन रेखा पे मैं बताऊंगा। तो ये स्टार आपको बहुत लाभ देगा और बहुत काम भी मिलवा के देने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने ही वाला है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस जगह पर बनता है शनि की अपने आप पे जब दृष्टि बनती है। शनि लोहे के अंतर्गत आने वाले देवता है, उसके कारण एक्सीडेंट के डेफिनेटली फुल चांसेस है। तो
उस चीज़ से भी थोड़ा आप ध्यान रखें, या सुंदरकांड का पाठ करवा के ले किसी यजुर्वेद से, ना किसी वहाँ पर लोकल के ब्राह्मण से नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनकी यजुर्वेद से पढ़ाई हुई है उन्हीं से ही करवाना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं कोई मिल रहा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी वहाँ से गुजरात से बात करके आपको यहाँ भेज दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। यहाँ जब त्रिभुज बनता है शनि पे, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्या में निपुण बन जाता है। आप वो कर रहे नहीं कर रहे वो बात अलग है, आप आर्किटेक्ट साहब है, बट जिनको भी तंत्र विद्या में जाना हो उसके लिए यहाँ त्रिभुज होना अनिवार्य होता है, जो कि शनि देवता गुप्त विद्याओं के लिए माने जाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज होने से कारण व्यक्ति का गूढ़ ज्ञान में महारत हासिल कर लेता है, और गूढ़ ज्ञान का मतलब वही है अकॉल्ट साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र वगैरह, इस जो चीज़ें हैं उसमें गूढ़ ज्ञान में हासिल हो जाते हैं। दूसरा, पुरातन जो चीज़ें हैं उनमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, पुरानी चीज़ें में बहुत अच्छा लगेगा, रहस्यमय चीज़ों में बहुत ध्यान जाएगा। अब यहाँ पर एक फिश का साइन बना हुआ है शनि और गुरु के बीच में। जब यहाँ पर फिश का साइन बनता है तब ऐसे व्यक्तियों की धर्म या धार्मिक गोष्ठों की प्रति जो विचार होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। थिंकिंग पावर बहुत अलग होती है, सामने वाले बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, उच्च तरीके से इन उस चीज़ों को ये सोचते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पर इस तरह की जो सिंबल बना है ये त्रिभुज है, तो ये इससे आपका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा। ये धन रेखा पे मैं बता दूंगा क्योंकि वो धन रेखा से बना है। उसके बाद में है ये लाइन जो चली है, इसको कहते हैं हाप शुक्र वलय। ये शुक्र देवता से गिना जाता है, इससे धन के रिलेटेड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। यहाँ ये होने से व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है, और दूसरा ये आने से कम 50,000 80,000 के आसपास तो व्यक्ति कमाता ही है महीने को। तो ये आर्किटेक्ट है, ये तो कई लाख कमाएंगे वो बात अलग है, बट 80,000 के आसपास तो कमाने वाले मैंने कईयों को देखा हाफ शुक्र वाले से। दूसरा, इसका ये भी एक पॉइंट होता है, व्यक्ति का मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, मूड चेंज होता रहता है। एक रेखा ये वाली जो आ रही है ये मंगल से अटैच होके आ रही है, इसको गुरु वलय के लिए अपन नहीं गिन सकते, ये तो मंगल है यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्तियों को रेंटेड इनकम भी आती है। रेंट से अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके रिलेटेड जेसीबी हो गया, टम्पर डिपर, या कुछ ऐसी चीज़ें हो, मकान हो गया, ज़मीन हो गया, प्लॉट हो गया, जिसे अपन रेंट से दे सकते हैं, ऐसे चीज़ों में भी ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ होता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी सूर्य देवता पे। ये है सूर्य पर्वत, सॉरी। अब सूर्य जो है व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी और राजनीति लाभ दिलाते हैं। अब इनका सूर्य विकसित तो है, बट वहाँ पर जो जाल बना हुआ है, जैसे कि जाल मैंने बोला कि राहु का है, और राहु किसी के भी साथ आते हैं या उनकी दृष्टि होती है तो उस प्लैनेट को वो चांडाल बना देते हैं, इसलिए चांडाल योग कहा जाता है। अब ये बुध की तरफ से उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न जरूर होते ही है और होके ही रहेंगे। अब उसके जो अपोजिट चीज़ें जो यहाँ की रेखाएं हैं उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के रिलेटेड सबसे पहले नज़र जाती है इन क्रॉसेस पे। यहाँ क्रॉस बनने से व्यक्ति को नेत्र विकार और हृदय रोग होने की आशंका रहती है।
नेत्र के विकार सताएंगे और ये भी होगा। साथ में यहाँ हृदय रेखा पे योग का सिंबल बना है, सूर्य पर्वत के नीचे, उससे भी व्यक्ति को हृदय के विकार, क्योंकि हृदय रेखा से नाम ही है हृदय रेखा, हृदय के विकार बताती है। हृदय विकार, नेत्र विकार, हड्डियों की समस्या, जॉइंट्स वगैरह पेन की, ये सारी समस्या आपको लाके छोड़ेगा। आपकी हृदय रेखा भी बहुत जाड़ी है, इसका डिटेल आपको हृदय रेखा पे मिलेगा, तो इसका आपको उपाय करना होगा। दूसरा, इस क्रॉस के कारण व्यक्ति कोई भी थोड़ी भी प्रगति कर लेता है, कोई ना कोई पैर खींचने वाला मिल जाता है और ग्रोथ में रुकावट आती है। दूसरा, पापा के साथ विचारों में मतभेदता पैदा होती है, जैसे कि पापा ए कहेंगे तो आप बी कहेंगे, इस तरह की सिचुएशन होती है। किसी किसी का तो कम समय में पापा की मृत्यु भी होती है, क्योंकि क्रॉस का सिंबल शनि का है और शनि और सूर्य एक दूसरे का, पिता पुत्र का कभी नहीं जमता है। अब उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर बने हुए हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज के कारण व्यक्ति धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। जो भी मन में इच्छा रखेंगे वो धीरे धीरे पूरी होती जाएगी, बट राहु का उपाय कर रही है, नहीं तो उस समय वो नुकसान कर देगा। यहाँ पर अत्याधिक रेखाएं ये बनी हुई है, जाल ही बना है रेखाओं का। अत्याधिक रेखा होने से कारण व्यक्ति चिंतन, आर्थिक तनाव, योजनाएं अधिक बना लेता है, लेकिन कार्य रूप में परिणित कम, लाभ नहीं होता है। योजना ज़्यादा लेकिन लाभ कम, इस तरह की सिचुएशन ज़्यादा होती है। और एक भी चीज़ में दिमाग लगातार सही नहीं चलता है, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, इस तरह दिमाग भटकता रहता है। इसमें भी समय वेस्ट जा सकता है आपका, ज़्यादा चीज़ों को हाथ में लेने से। तो इसलिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन करिए। अब उसके बाद में चलते हैं चौकोन पे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चौकोन बना है हृदय रेखा को लेके। इस चौकोन के कारण व्यक्ति का मल्टीपल सिटी का काम होता है। हर्ट लाइन को बना हुआ स्केर आपको मल्टीपल सिटी और दूर दूर के काम देगा, और आपका बृहस्पति भी वीकनेस है, वो दूर से ही फायदा देगा। इस क्रॉस के कारण जीवन में संघर्ष उठाना पड़ता है, यश में हानि होती है। एक इसी क्रॉस के अंदर ये वाला सिंबल बन गया है, इसको कहते हैं फ्लैग वाला सिंबल। तो व्यक्ति जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर अपना जो है वो पताका लहरा के ही आएगा। अब राहु है, राहु चांडाल बनाते हैं, हाथ में राहु बहुत, आप ये इसका डिटेल आपको जीवन रेखा पे मिल जाएगा कि कौन से रेखा में कैसे कैसे राहु परेशान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ ये त्रिभुज होने के कारण जहाँ पर भी जाए वहाँ परेशान थोड़े बहुत हो सकते हैं, बाट में ये अपना झंडा फैला के ही आएंगे, अपना झंडा वहाँ गड़वा के ही आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये है फिश साइन, बुध और सूर्य के बीच में। यहाँ फिश होने से व्यक्तियों को नाम और फेम, ये दोनों चीज़ मिलती ही है। अगर आपका गुरु डिस्टर्ब नहीं होता, अभी तक ही आपका कई दूर दूर तक नाम फैला होता। गुरु खराब होने के कारण ये सब अटकी हुई चीज़ है, लेकिन कुछ समय के बाद ये ज़रूर होगा। यहाँ पर फिश का साइन है, नाम और फेम मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को इंटरनेशनल सफलता भी मिलती है। उसका कारण है यहाँ पर आपको बताऊँगा, ये रेखा जो अलग से चलने वाली धन रेखा जो है वो सूर्य पे जा रही है, उसका वो धन रेखा पे आपको मिल जाएगा डिटेल। यहाँ पर एक रेखा है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास बेसिक ज्ञान अच्छा खासा रहता है। ये रेखा टुकड़ों टुकड़ों में चली है। ये है बाहरी मंगल और ये एक अंदरूनी मंगल। जब मंगल से कोई भी सूर्य रेखा इस तरह की चली, अब ये तो सूर्य रेखा ये है, बट यहाँ से भी ये चल रही है रेखा, उसको काट रही है, तो इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। लेकिन वो सारी टुकड़ों टुकड़ों में और अधूरी चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत उठाना पड़ता है। अगर ये फुल्ली किसी के हाथ में इस तरह रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों की 5 पीढ़ियाँ बैठ के खाती है, इतना कमाता है व्यक्ति। आपके फ्रेंड में किसी न किसी के हाथ में होगी, ज़रूर आप देख लेना।
ये वाली रेखा, जो बड़ा व्यक्ति हो ज़रूर उसको देख लेना उसका हाथ। अब उसके बाद में चलते हैं आपके बूद पर्वत पे। आपके बूद काफ़ी अच्छे खासे उभार लिए हुए हैं, अच्छी स्थिति में है। बुध जो है वो भौतिक समृद्धि को आंके जाते हैं। जिस भी कार्य को ऐसे व्यक्ति शुरू करता है उसे पूरे करके ही मानते हैं। तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होते हैं। योजनाबद्ध जीवन व्यापन करेंगे। बट गुरु खराब है इसलिए कभी कभी लेट होता होगा, शनि भी थोड़ा बहुत उबार लिए है, इस वजह से ये यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती ही है। यहाँ पर अत्यधिक रेखा होने के कारण प्रबल व्यापारी वृद्धि होती है, यानी बुद्धि होती है। साथ में हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लोगों को समझाने में ऐसे व्यक्ति मास्टर होते हैं। बोलने की कला में अच्छे होते हैं। लोग इनकी बातों को पसंद करेंगे और इनके अंडर भी आएंगे इनकी मीठी मीठी बातों में, और ये बराबर उसको जूस पिला लेंगे। काफ़ी होशियार होते हैं। अपने काम निकलवाने में काफ़ी होशियार होते हैं। मनी मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा रहता है। व्यवसाय में काफ़ी हद तक ऐसे व्यक्ति आगे चले जाते हैं। यहाँ पर अति ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति के अंदर हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साथ में बुढ़ापे में काफ़ी अच्छा खासा धन रहता है। एक रेखा यहाँ से आके यहाँ गई है तो इसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड अगर कोई चीज़ आप बेच सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो उसमें पढ़िए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मेरे हिसाब से अपन एक बार उदयपुर गए भी थे तो वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही बिज़नेस करते थे। स्वीडन से आता था, इटली से आता था, टर्की से आता था उनका मार्बल ग्रेनाइट वगैरह, और वो एम्बेसडर बन गए उस कंपनी के बाद में उदयपुर से। तो उस तरह का आप तो काफ़ी अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये रेखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जुड़े हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके हाथ में रेखा है इसलिए बोल रहा हूँ। इसको कहते ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन। और दूसरा ये ज़्यादा रेखा होने के कारण बुढ़ापे में ज़्यादा अति संपन्न व्यक्ति होता है, अच्छा खासा धन रहता है। यहाँ पर ये जो सिंबल बना है उसको कहते हैं फिश का साइन। जब फिश बुध पर्वत पे आती है तो व्यक्ति के अंदर राजनीति तथा व्यापार के गुण कूट कूट कर भरे रहते हैं और उसमें वो महारत हासिल करके अपने जीवन में आगे बढ़ते ही है। और यहाँ पर भी त्रिभुज बने हैं सारे। ये भी जो राजनीति और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं उनके हाथ में अपन देखेंगे तो ये बुध पर्वत पर भी उनके त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा त्रिभुज है। अब चलते हैं आपकी विवाह रेखा पे। ये आपकी विवाह रेखा एक ऐसी हुई है और दूसरी भी ऐसी है, हृदय रेखा को अटैच हो रही है। और यहाँ पर आपका गुरु भी बहुत खराब है। गुरु पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों के लिए गिने जाते हैं। और जब किसी की विवाह रेखा हृदय रेखा के ऊपर पूरी झुक जाती है, टच हो जाती है, तो ये मेरा अनुभव है, ऐसे व्यक्तियों की पत्नी जो है वो बोल बोल करती रहती है, आपको बोल बोल करते रहेंगे वो। दूसरी बात, किसी किसी को मैंने ये भी देखा है कि सेकंड मैरिज होते हुए भी देखा है। अपने इलाके के ही 7 लोग हैं जिनकी ऐसी रेखा और गुरु था जिनकी 2-2, 3-3 मैरिज हो चुकी है। और आप जहाँ जाते हैं वहाँ आते हैं ना, वहीं पर है वो सभी लोग। उनके मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल बता दूंगा, वीडियो के अंदर नहीं, वो कौन है। बट यहाँ पर अगर ये स्थिति आपके हाथ में है, ये एक बात बताना चाहूँगा कि किसी की पत्नी के हाथ में अगर यही सिचुएशन हो रही हो तो वो सेकंड मैरिज होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर ये सिचुएशन है तो वो क्या बोलते हैं, सेकंड मैरिज नहीं होती है। और ये आपके हाथ में है, आपकी वाइफ के हाथ में डेफिनेटली नहीं होगा। अगर ऐसे होना होता तो पहले ही हो जाता।
ये किसी के लेडी के हाथ में होता है तो डेफिनेटली डाइवर्स होता है, और मेल के हाथ में होता है तो नहीं होता है। सिर्फ क्या बोल बोल और थोड़ा बहुत झगड़म पट्टी हो सकता है, बाद में वैसे के वैसे चलेगा, बट ऐसी कोई सेकंड मैरिज वाली स्थिति नहीं होती है। क्यों, ये मेरा सब देखा हुआ अनुभव है। आज तक कम से कम 40 से 50 महिला और पुरुषों को देखा हुआ है जिनकी ये स्थिति हुई है और सबके फ़ोटो है मेरे पास। तो ये कुछ नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपने पूछा भी था 2 रेखाएं उसका क्या है, ये कुछ नहीं है। ये बस आपकी वाइफ आपको बोल बोल करते रहेंगे, और आप जिस भी दिन ये गुरु के उपाय करेंगे ना, ये भी सारा रिमूव हो जाएगा। ये तो आपके ख्याल में भी नहीं आएगा फिर तो। ये आप छोड़ दो पॉइंट, ये वाला जो आपने बोला था कि ये 2 रेखाएं हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारी खड़ी रेखा और उसके एक ये रेखा काट रही है। जिनकी यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे व्यक्तियों का ऑकल्ट साइंस का जो कोई ना कोई एक चीज़ से ऐसे व्यक्ति धन भी कमा सकते हैं। जैसे वास्तुशास्त्र हो गया, कुंडली हो गया, हस्तशास्त्र हो गया, इनमें से कोई ना कोई ज्ञान इतना काफ़ी महारत हासिल कर लेते हैं, इनको वहीं से भी अमाउंट आना शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं आपकी मंगल पे। ये है बाहरी मंगल और ये है अंदरूनी मंगल। दोनों मंगल काफ़ी उभरे हुए हैं और राइट आपने चॉइस की है, आर्किटेक्ट फील्ड, जो ज़मीन से जुड़े कार्य को मंगल को देखे जाते हैं और काफ़ी अच्छे उभार स्थिति में है। ज़मीन से जुड़े कार्य जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लॉट हो गया, ज़मीन लेना बेचना, फिर पेट्रोलियम चीज़ें होगी, जैसे उस चीज़ों जो भी होगे जिसमें आप धंधा करोगे, बिजनेस करोगे या उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, आपको लाभ होगा। बस गुरु खराब है, अन्न धान्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी जुड़ोगे सब नुकसान होगा। गुरु अच्छे होने से कारण आपको कंस्ट्रक्शन और आपने जो फील्ड जो चूज़ करी है उसमें आपको काफ़ी आगे ले जाएंगे। दूसरा, ज़्यादा उभार लिए होने से व्यक्तियों को गुस्सा बहुत आता है इन मंगल के कारण, क्योंकि दोनों मंगल काफ़ी उभरे और हाथ का कलर भी थोड़ा सा रेडिश है, लाल है। तो रेडिश होने से भी 2 चीज़ होती है, गुस्सा भी आता है और किसी ना किसी एक चीज़ के प्रति व्यक्ति को एडिक्शन के इससे ज़्यादा लगाव करवा देता है। अब वो कभी आप हुआ होगा ऐसे, बाद में आपने छोड़ा होगा, वो बात अलग है, किसी न किसी एडिक्शन का। अब चलते हैं आपकी बाहरी यहाँ के मंगल पे। तो ये काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है, इसके कारण आपके ज़मीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ होगा। गुस्सा आने की बात तो मैंने बताई है। स्वभाव साहसी होता है, किसी से दबकर कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। शासन करने की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ेगी। अपने सामने अन्याय होते हुए कभी भी आप सहन नहीं कर सकते हैं। स्वभाव जो होगा बहुत तर्कशील होगा, तार्किक होगा। यहाँ पर एक ये रेखा उठी है और एक ये है ये वाली। तो ये मंगल पे रेखा होने से मंगल जो है वो क्रूर यानी पाप ग्रह के गिनती में आते हैं और डिपार्टमेंट के रिलेटेड आते हैं। डिपार्टमेंट यानी पुलिस, एसपी, डीवाईएसपी, कलेक्टर, जो चीफ इंजीनियर होते हैं, जिन सबको ये होना चाहिए, उनके लिए मंगल अच्छे होने चाहिए। और यहाँ खड़ी रेखा होने से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो 2 बार आपके कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के दर्शन ज़रूर होंगे, और वो जीतेंगे कि नहीं वो अभी इस पे यहाँ पर रेखा नहीं दिख रही है जीतने वाली, सिर्फ अभी कोर्ट वाली दिख रही है। जब ये चीज़ होगी तो आप दोबारा वापस फ़ोटो भेजना, उस समय मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को लेके एक त्रिभुज बना है। तो ये जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को उच्च पद की एग्ज़ाम ज़रूर देनी चाहिए थी, पुलिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका डेफिनेटली हो जाता जॉब का। अब चलते हैं आपकी बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल को बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिला है, अति ज़्यादा। तो शरीर में ऐसे व्यक्तियों के
वो एनर्जी ला के छोड़ता है। बट यहाँ पर शनि थोड़े से उभरे और ये ख़राब होने के कारण ये आलस वाला मैंने बोला था, बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके कारण व्यक्ति के कारण सॉरी इसके कारण व्यक्ति के अंदर एक कोई ना कोई अच्छा स्पोर्ट खेलने के जानकार होते हैं और अच्छे खासे खेल सकते हैं। मंगल पाप ग्रह है और यहाँ पर इतनी सारी जो रेखा काट रही है ना, छोटी छोटी बहुत सारी रेखा काट रही है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में वैर विरोध, कलहपूर्ण जीवन, लड़ाई, अपघात, दुर्घटना ऐसे कार्य जीवन में होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर एक क्रॉस भी बना हुआ है। तो यहाँ क्रॉस बनने के कारण सर पे लगने की आशंका रहती है। यहाँ ज़्यादा रेखा होने के कारण आपको चिंता बहुत सता रही होगी, मन में चिंता बहुत लगी रहती है और निद्रा नाश भी होता है ऐसे व्यक्तियों की। ये ज़्यादा अधिक उभार लिए होने से और जितना आपको गुस्सा आएगा और उसका अगर अपन ने पी लिया, अंदर अंदर रख लिया, तो आपको उम्र के 47 के बाद ब्लड के रिलेटेड आपको समस्या कर दिया। मंगल जो है वो ब्लड के रिलेटेड माने जाते हैं और वैसे भी आपकी हृदय रेखा खराब है, तो हृदय के रिलेटेड वो चीज़ बताती है। और हृदय किसका काम करता है? ब्लड का। तो डेफिनेटली वो आपको समस्या ला के छोड़ देगा। इसलिए आपको उपाय बता दूंगा, वो आप कर लेना, उससे कम हो जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी शुक्र पे। ये है शुक्र देवता, काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए शुक्र। इसके कारण व्यक्ति को सौंदर्य, विलासिता, काम वासना और संतान उत्पादन शक्ति और स्वास्थ्य का कारक अच्छा खासा व्यक्ति के अंदर रहता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, अपनी बातों से और इसमें दूसरों को आकर्षित करवा लेगा। आपत्ति काल में भी ये हंसते रहते हैं और अपनी लक्ष्य की ओर ऐसे व्यक्ति बढ़ते ही रहते हैं। अब यहाँ से आगे ये मंगल हो गया और यहाँ पर ये शुक्र हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी एक 5-6 रेखा है। इसके कारण व्यक्ति को लग्जरी लाइफ मिलती है, जैसे कि गाड़ी घोड़ा अच्छा मिलेगा, रहने के लिए घर अच्छा मिलेगा, ये अपने आप उसके जीवन में बनेगा। एक जो क्रॉस बना है एंड में, ये वाला शुक्र पे अगर क्रॉस बनता है तो कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी का है ना, अपन कहीं ना कहीं बदनामी ज़रूर मिलती है। इस रेखा के ऊपर ये इतना बड़ा त्रिभुज बना है, देख लो, और शुक्र भी बहुत उभार लिए हुए है और यहाँ पर भी ये ज़्यादा रेखा है। यहाँ ज़्यादा रेखा होने के कारण भी, जैसे मैंने बोला, 3-4 चीज़ होती है। एक वो धन के रिलेटेड गिना जाती है, धन रेखा। दूसरा आपको जॉइंट्स के रिलेटेड समस्या देगी। और तीसरा उसका कारण है व्यक्ति को वो कामुक भी बना देती है। और यहाँ ये शुक्र पे त्रिभुज बन गया। शुक्र का जो त्रिभुज आता है तो व्यक्ति का अपने आप किसी न किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होकर संबंध बनते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार बना हुआ है, तो आप ऐसे कोई संबंध ना स्थापित करें, नहीं तो आपका फॉर्च्यूनर राइज जो हुआ है वो चला जाएगा। ये तो डेफिनेटली यहाँ कितना बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये देखो आप ही। शुक्र का त्रिभुज यह फल देता ही है। मैं अभी नहीं, 8 साल से देख रहा हूँ कई लोगों को। स्टार होता है तो अनेक महिलाओं से संबंध लाता है, और सिर्फ त्रिभुज होता है तो एक महिला से लाता है। तो आपके यहाँ पर मुझे कहीं स्टार तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ त्रिभुज है। तो त्रिभुज से सिर्फ एक, कहीं ना कहीं एक तो हो सकता है, इसके पहले भी हो गया हो। ऐसे व्यक्ति अतिथि देवो बहुत अच्छे होते हैं।
लोग आएँ तो उसकी उठक बैठक अच्छा करेंगे, दूसरा गर्मी सहन नहीं होती है। अब चलते हैं आपकी चंद्र पर्वत पे। चंद्र जो है वो यहाँ नीचे दबे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का म्यूजिक सुनने को अच्छा लगता है। अमरूद ज़्यादा खाने चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। फ्रूट में अमरूद आप ज़्यादा खाइए, थोड़ा सा चंद्र की जो ये है प्रकोप है कम हो जाएगा। आपका जो ज़्यादा सोच रहे हैं ना, माइंड में ज़्यादा सोच, थिंकिंग या कुछ हो रहा है, वो सब ब्रेन का जो कमांड है वो सब चंद्रमा के अंतर्गत होता है, इसलिए चंद्रमा के भी अपन उपाय करेंगे। दूसरा, चंद्र के बारे में भी बताता हूँ। चंद्र अच्छा खासा उभार लिया हुआ है। चंद्र जो है वो कल्पना, काव्य और मानसिक तनाव के कारक माने जाते हैं, और ये उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अपने दुनिया में खोए रहते हैं, प्रकृति प्रेमी स्वभाव होते हैं, छल कपट ये ज़्यादा किसी से ये करेंगे नहीं, इससे अब घृणा पैदा होगी। अब बिजनेस में थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, वो बात अलग है, बट इंटरनली अंदर से देखें तो वो नहीं कर पाएंगे आप। दूध और पानी की चीज़ अच्छी लगती है, घूमना फिरना बहुत होगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, विदेश के टूर भी होंगे, पानी के पास जाके बैठना, वहाँ तैरना देखना उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर भी बना है, 2-3 त्रिभुज है यहाँ पर लगातार। इस त्रिभुज के कारण दो चीज़ होती है, व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से विदेश से धन प्राप्ति होती है। अगर आप नहीं गए तो आपकी संतान जाएगी डेफिनेटली, और कभी ना कभी ऐसा होगा ही होगा। आपके हाथ में वो भी सिंबल है, मैं धन रेखा पे वो बता दूंगा। दूसरा, इस त्रिभुज के कारण व्यक्ति के अंदर काव्य बहुत अच्छा होता है, कविता लिख सकते हैं या कोई गाना बिना बोलना, ऐसे पुटपुटना, ये अच्छा लगता है या हो भी सकता है, या लिखने की कला भी अच्छी होती है। दूसरा, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ये यहाँ क्रॉस बनता है तो मन के अंदर एक अलग तरह का एक फियर होता है जो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन सताता रहता है, डर लगा रहता है। हो सकता है अब कम होगा, हो पहले चल रहा होगा। इस क्रॉस के कारण ऐसे व्यक्तियों को समुद्र किनारे यानी नहर, स्विमिंग पूल, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से इनको डर लगा रहता है, यानी वहाँ जाए तो आप सतर्कता रखें, कुछ ना कुछ हादसा कांड हो सकता है। जल से हादसा होता है, ऊंची इमारत से हादसा होता है, जानवर से होता है जिसकी सींगधारी जानवर है। इन 3 चीज़ों से बच के रहना, आपको डेफिनेटली कभी ना कभी नुकसान या पहुंचाएंगे ये। यहाँ ज़्यादा रेखा है छोटी छोटी इस तरह की, तो ये मस्तिष्क में क्या बोलते हैं, एक जो द्वंद्व जिसका मस्तिष्क उत्पन्न कर देता है अपने आप, मस्तिष्क में ये चलता ही रहता है कुछ ना कुछ हेडेक वाला काम, ये ज़्यादा रेखा होने से ये चीज़ होती है। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति को एसिडिटी या पेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर रहती है। पेट खराब रहना या अपचन, ऐसे कुछ ना कुछ व्यक्ति को होता ही है। मानसिक परेशानी भी बहुत करवाती है ये रेखाएं। एक रेखा यहाँ से छोटी सी हल्की ऐसे निकली है ये चंद्र पे। जब जीवन रेखा पे, चंद्रमा पे इस तरह की रेखा चलती है तो ऐसे व्यक्तियों को दूर सेटल होना चाहिए अपने जन्म स्थल से। और दूर क्या मतलब, मेरे पास जो जितने लोग आते हैं विदेशों के, मैं देखता हूँ उनका डेफिनेटली ये रेखा होता ही है, ये वाला होता है, नहीं तो किसी का ये होता है, किसी को ऐसे होता है, किसी की धन रेखा यहाँ जाती है, ये सारे सिंबल होते हैं। किसी का गुरु आपके जैसा होता है, चपटा और छोटा। ये सारे लोग विदेश में ही सेटल होते हैं और वहीं से उनको लाखों रुपए कमाते हैं। और ये सारे सिंबल आपके हाथ में, विदेश वाले आप नहीं लेंगे तो भी आपकी संतान तो डेफिनेटली ही जाएगी विदेश, ये आप लिख के रखो। तो ये था ग्रहों के बारे में आपका एनालिसिस। सॉरी, राहु और केतु रह गए हैं। अब हाथ के बीचों बीच यहाँ राहु का स्थान माना गया है, और
यहाँ पर ये आड़ी तिरछी रेखाएं जो है वो बहुत है, और इस जीवन रेखा पर भी और धन रेखा पर भी ये आड़ी रेखाएं, मतलब ये सब राहु का काल है। उस समय वो राहु चांडाल बना रहा है आपकी उम्र में उस ग्रह को, तो उस समय नुकसान जाएगा, मानसिक परेशानी होगी, वो जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें और ये जगह उभार लिए हुए प्लस यहाँ ज़्यादा रेखा है, तो राहु का प्रकोप तो रहेगा ही, इसलिए राहु का उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब चलते हैं आपकी केतु पे। सॉरी, इस फोटो पे नहीं दिख रहा है, चलते हैं आपकी दूसरी फोटो पे। अब इस फोटो पे यहाँ पर देखा जाए तो छोटी छोटी रेखाओं में आपको यहाँ नज़र आएगा, फोटो जूम नहीं हो रहा है। एक ये देखो, इस मणिबंध रेखा पे एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। जब केतु पे इस तरह की सिंबल बनती है तो ऐसे व्यक्तियों का गूढ़ ज्ञान के रिलेटेड रहस्यमय चीज़ें जो है उसमें रुचि बढ़ती है और वो सीख ही जाते हैं और उनका ज्ञान अपने आप उसमें बढ़ता रहता है। दूसरा, यहाँ पर केतु भी जो है रिच, आपको अन्नदान अच्छा खासा करना चाहिए, तो केतु देवता भी खुश हो जाएंगे। जहाँ रहो आप अपने हिसाब से अन्नदान करते रहो। तो ये था आपकी सारे ग्रहों का एनालिसिस, और अभी मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा आपकी लाइंस के रिलेटेड, हाथ की जो रेखाएं हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।